मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी, मैं चलने पे आ रही थी, मेरी एक दिन इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई घर जाके, इतनी तेज़ बुखार, मुंह में यहाँ पे छाले, मेरा पानी पीना भी दुश्वार हो गया और मैं समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। मैं पंखे में भी 2-2 3-3 कंबल लेके मैं लेटी हुई हूँ, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। मैं कहा दीदी मुझे कुछ हो गया है, तो दीदी कहती कुछ नहीं, गुरुजी ठीक कर देंगे तेरे को। मैं कहा गुरुजी चल रहा है, अमृत वेले पे तो जाना ही है। दीदी कहती नहीं बेटा, इतनी तेरी तबीयत खराब है, कैसे जाएगी, पहले मैं गुरुजी से आज्ञा लूँगी, ध्यान पे बैठूंगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो ही जाना है, वरना नहीं जाना। बार बार स्टमक अपसेट, बुखार तेज 102 103, बीच में 104 बुखार भी हो गया, मुंह में छाले, पानी भी नहीं अंदर जा रहा, मैं रोए जा रही, कोई दवाई से फ़र्क नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कहा दीदी या तो मुझे अमृत वेले ही ले चल। दीदी कहती आज्ञा नहीं है, गुरुजी मना कर रहे हैं कि वहाँ एसी चल रहा होता है, तुझे तो और दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, तो यहाँ पे शिविर कर रही है। मैं कहा क्या करूँ, हर दवाई आ गई, सब कुछ आ गया, ले ही जा रही हूँ, बिल्कुल बेड पे पड़ी हुई हूँ, कहीं खड़ा नहीं होया जा रहा। एक दिन सर में और तेज़ दर्द उठी, मेरे सर में ऑलरेडी एलर्जी है, खरीन बने हुए हैं, बाल मेरे ऑलमोस्ट डेड हो रखे थे। तो मैं कहा दीदी मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। दीदी गई, दीदी ने किसी से डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा इनके बाल कटवा दो, बहुत थोड़े थोड़े, जैसे आपने कुछ कुछ होता मूवी देखी होगी वैसे इनके बाल करा दो, वरना इनके ये भी बाल ख़त्म हो जाएंगे, कभी इनके बाल आएंगे ही नहीं। फिर मैं कहा दीदी मैं तो नहीं कटवाऊंगी, डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा होगा। दीदी ने ध्यान लगाया, गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही कह रही है वो। अभी जाके इसके बाल कटवाया, कल जाके। मैं बिल्कुल ना मानूं, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो लंबे बाल चाहिए, एक तो मैं बीमार हूँ, मेरे से पानी नहीं पिया जा रहा, मैं क्या करूँ, मुझे प्यास लगती है, मुझे भूख लगती है, और इतने बड़े बड़े छाले थे, इतने मोटे, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मैं गई दीदी के साथ, पकड़ पकड़ के दीदी को, मैं कहा दीदी ऐसे तो मुझे कोई अंदर भी नहीं जाने देगा, मुझे तो इतनी तेज़ बुखार है। मैं एक सैलून में गई, उस सैलून में मेरा बुखार ही डिटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने मेरे बाल देखे, उन्हें पता चल गया कि मैं बुखार से तड़प रही हूँ। जब वो मेरे बाल काट रहे थे, वो समझ गए कि इसे बहुत दिक्कत है, उन्होंने मेरे बाल काट के मुझे भेज दिया घर पे कि आप जाओ। मैं दवाई लेकर घर पर आई, फिर कोई फ़र्क नहीं, मैं हार गई। मैं कहा या तो गुरुजी मुझे ऊपर उठा लो, या तो मेरे को ठीक कर दो, या तो मुझे एक डेट बता दो, मैं इस डेट पे तुझे ठीक कर दूंगा, मैं उस डेट से पहले आपके आगे रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं रहूँ मम्मी मुझे डांटे कि गुरुजी से बहस नहीं करते, गुरुजी क्या पता तेरा क्या कर्म काट रहे हैं, पर मैं गुरुजी से बहस करूँ, रहूँ, मैं गुरुजी पे गुस्सा करूँ। मैं कहा गुरुजी तो मेरे पापा है, मैं तो बहस करूँगी। मैं कहा, फिर मेरे मन में एक आवाज़ आई कि अपनी बहन को ध्यान लगाने के लिए बैठा, मैं बताऊंगा कब ठीक होएगी। दीदी को ध्यान लगाने बैठाया, दीदी कहती डायरेक्ट कनेक्शन बनाया कर, मुझे मत बोला कर। मैं कहा दीदी मेरे से नहीं हो पा रहा, तू बैठ, मेरे को गुरुजी कह रहे हैं जवाब मिलेगा। फिर वो बैठी, वहाँ से जवाब आया, 10वीं के अगले दिन तेरे मुंह में एक भी छाला नहीं रहेगा, 10वीं के रात तक तेरा सब खत्म हो जाएगा। ये तेरे कर्मों में, तेरे जो मुंह में अल्सर होना था कैंसर का मुंह में, जो दीदी को ध्यान पे दिखाया, जन्मों पहले तुझे एक श्राप मिला था, वो मैंने तेरा काट दिया। मैंने शुक्राना करा जय गुरुजी का, गुरुजी शुक्राना गुरुजी का। और 10वीं के 12 बजे के बाद मेरे मुंह में एक छाला नहीं, ना मेरे को बुखार। मुझे वीकनेस ज़रूर है, मेरे से खाना नहीं ढंग से खाया जा रहा, मुझे आधी रोटी भी 4 रोटी के बराबर लगती है, पर गुरुजी खिलाते हैं वो मैं खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। और गुरुजी ने मुझे ऐसे ठीक करा। घर में परेशानियाँ चल रही हैं कुछ, घर ढूंढने के लिए मैं बिल्कुल उतारू हो गई। मैं कहा गुरुजी मेरे से सब्र नहीं हो रहा, बल्कि गुरुजी बैठे बिठाए घर में हर चीज़ पहुँचाई है, आज मेरे से सब्र नहीं हो रहा। मैं कहा ना गुरुजी मुझे अमृत वेले जाने देते हो, जहाँ से मुझे हिम्मत मिलती है, घर में मैं कर नहीं पाती, मेरी हालत ख़राब है, मुझे हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़ मिल रही है। आज इसकी फैमिली में कोरोना, आज इसकी फैमिली में कोरोना, आज इसके पास पैसे नहीं है मेरे जानने में, ना ही मेरे पास है मैं दे दूँ। पापा के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव
मेरी हालत ख़राब। कल मेरे पास फ़ोन आया परसों हमारे जानकार का, कहता मम्मी की कहता वो हालत ख़राब है, वो कोरोना वैक्सीन लगा के आ गई हैं और उनको सूट नहीं कर रही। घर में 1 रुपया नहीं है कि मैं उनकी मेडिसिन करा लूँ या उनको 20 रुपए की कीवी भी ला के दे दूँ। मैं कहा चिंता मत कर, ना हमारे घर में पैसे, जो ऑफिस से पैसे आने हैं वो अब तक नहीं आए, गुरुजी की मर्जी जब आएंगे। इधर उधर से फ़ोन करके संगत के यहाँ से उसको पैसे भिजवाए। संडे को वो दवाई भी नहीं उसे मिली, लेने गया। मैं बहुत परेशान थी, घर ढूंढ रही थी। दीदी कहती तू ढूंढती रह, नहीं मिलेगा, गुरुजी अपने आप ढूंढवाएंगे। मैं कहा नहीं, मैं तो अपने हाथ पैर चलाऊंगी, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। अब तक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि गुरुजी चाहते हैं कि हम ही हिले, हम ही करें। 8 बजे मेरे को मैं 100 कॉल कर चुकी थी, कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। जो घर पसंद आता था वहाँ से किराया ज़्यादा नहीं आता था, उन्हें डॉग से इशू, सत्संग से इशू, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा सर फटे जा रहा था। 8 बजे दीदी ने खाना लंगर प्रसाद लाई, लंगर प्रसाद खिलाया। आधे घंटे तक गुरुजी ने हमारे फ़ोन को पता नहीं कहाँ इधर उधर कर दिया, हमें नहीं दिखा। आधे घंटे बाद मैंने वो फ़ोन उठाया, उसमें कम से कम 9-10 कॉल, दीदी के फ़ोन में अलग से कॉल्स, मम्मी के फ़ोन में। वो कहता मम्मी की हालत, कहता ऐसे ही बोलता कि आंटी की हालत क्रिटिकल है मेरी मम्मी की, कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर दिला। गुरु जी को वो नहीं मानता। कहता जैसे गुरु संगत ने फटाफट मुझे दवाई के पैसे दिए, वैसे कहीं कॉल कर मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। कहता मम्मी को कुछ भी हो जाएगा, रो रहा फ़ोन पे। मैंने गुरुजी से अरदास करी, कॉल्स करे। 8:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक रात के 100 कॉल्स कर लिए, कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं। पर्सनली 15 डॉक्टर से बात करी, मुझे नंबर मिले। कहते ये तो वेंटिलेटर पे जाएंगी, इनका बचना मुश्किल है। गुरुजी से अरदास करी। बीच में गुरुजी ने मेरे को 4-5 संगत से बुलवाया और मेरे मन में भी डाला कि इनको भाटी माइंस भेज। वहाँ गए तो कहते भाटी माइंस में तो हम लेंगे ही नहीं, आज से तो बेड शुरू ही नहीं है, कल से है। और जिनका 30 या 35 ऑक्सीजन होगा उनको लेंगे, इनका तो 60 है, हम तो नहीं लेंगे। वो वहाँ पे छतरपुर मंदिर के पास खड़े रहे आधा घंटा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी उनको ब्लेस करना चाहते हैं। क्या कष्ट है उनका। बार बार सत्संग भी रिंकू वीर जी के ऐसे खुले, विधि का विधान कोई नहीं रोक सकता, मुक्ति में ही क्या पता शांति हो। मैं कहा क्या होगा उसका, वो तो टूट चुका है। कि मैं पापा के जाने के बाद सहन कर रही हूँ, मैं नहीं सामने वाले को देख सकती। रात के 1:30 बजे उसको कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, वो लेकर गया। वो कहता कि अब हम दिन में बात करते हैं, तू भी सो जा, मुझे अपनी माँ का खुद का नहीं पता कि वो सुबह उठेगी या नहीं उठेगी। मुझे अब अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना, अब मैं अपनी माँ की गोद में जाके सो जाऊँगी। पता नहीं ठीक होती हैं, क्या होता है उनका कुछ नहीं पता। गुरुजी से अरदास करी, वही फीलिंग दीदी को आए, वही फीलिंग मुझे आए जब पापा की डेथ हुई थी, जब नानी की हुई थी और नाना जी की। मैं कहा गुरुजी आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या चाहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्संगों के थ्रू यही पता लग रहा है कि उसकी मम्मी ने नहीं रहना। अब शायद वक्त आने पे पता चलेगा, फ़ोन करके पता चलेगा क्या उनकी हालत क्या नहीं। यहाँ पे भी मैं रोए जा रही, उनकी मम्मी का चेहरा सामने आंटी का आए जा रहा। कुछ नहीं पता कि गुरुजी क्या करेंगे। बस गुरुजी ने ये सिखा दिया, मेरी रज़ा में रहना सीख लो। मैं एक पल में कुछ भी चीज़ें बदल दूंगा। वो नहीं मानते, वो नहीं पहुँचते। पता नहीं उनके घर में क्या कष्ट था। उन्हें छतरपुर मंदिर के बाहर बड़ा खड़ा करवा दिया आधे घंटे तक, उसके बाद ही उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा है, उससे पहले नहीं पहुंचा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मैं अरदास करती हूँ आंटी के लिए, उन्हें बख्श दो, जो उनके लिए ठीक हो उन्हें बख्श दो। गुरुजी ने यहाँ पहुँचा के मेरी घबराहट तो कम कराई। मैं रोए जा रही थी, ऐसे रो रही थी जैसे पापा की डेथ के टाइम पे रो रही थी, मन घबरा रहा था। प्रसाद लेके थोड़ा आंखें खुलने को हुई मेरी। मैं कहा गुरुजी जो आपकी रज़ा, जैसे हमें संभाला, अगर उसकी मम्मी जाती है तो उससे संभाल लेना और अपने चरणों में बुला लेना। वो जिद पे अड़ा हुआ है,
पहले भी उसका एक दोस्त उसको 5 दिन से एक जगह पे जाने को बोल रहा था और वो उसी दिन हमारे घर पर आ गया और उसी दिन उसका उसी जगह पे उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो बेड पर है। गुरुजी कहते देख उसका कैसे कष्ट काट दिया। गुरुजी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं तेरे गुरुजी इतना करती है तो गुरुजी तेरे घर में मेरे गुरुजी सपने में आते हैं, कहते हैं मैं भगवान ना मेरे को ला जा। कहता मेरे से ना बातें करनी बंद करते, अगर भगवान है तो सबसे पहले तुम्हें ठीक करें, मुझे तो बाद में ठीक करेंगे, मैं तो उन्हें मानता ही नहीं हूँ। तुम तो 24 घंटे उनका नाम जपते हो, उनके बिना चलते नहीं हो। मैंने कहा नमन ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो तुझे नहीं लगती पर गुरुजी ने ठीक करी है। कहता मेरे लिए तो सबसे बड़ी फाइनेंशियल है, तुम्हारा ठीक कर दे तो मैं पहुँच जाऊँगा। एक दिन मुझे फ़ोन करके कहता है तुम्हारे साथ आके इतना पागल हो गया हूँ मैं, सुन के तुम्हारे घर आके मुझे तो गुलाबों की खुशबू आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कोई खड़ा है। पहले तो डर गया, मैं कहा ये गुरुजी ही हैं, गुरुजी गुलाबों की खुशबू देते हैं। कहता तू मुझे फिर पागल बना देगी। गुरुजी कहते उसको तो मैंने इतने अंदेशे दे दिए, मैंने कहा आप कुछ भी करो उसके अपने चरणों में बुलाओ, मुझे नहीं पता, मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से उसको अपने चरणों में बुलाओ, उसे बख्शो और उसके घर वालों को भी बख्शो। जैसे हम सबको संतुष्टि दे रहे हैं, हम सबको क्या कहते हैं इतनी प्रॉब्लम्स में भी कर रहे हैं, उसको भी बुलाओ और सब ठीक करो। गुरुजी ने आज मेरी इरिटेशन ख़त्म कर दी है यहाँ के। जय गुरुजी। जय 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 गुरुजी।